भगवान शिव को हिंदू धर्म में महादेव कहा जाता है, जो न केवल संहारक है, बल्कि करुणा, ध्यान, विनम्रता और संतुलन के प्रतीक भी है। वे सृष्टि, स्थिति और संहार के तृत्व में विशेष भूमिका निभाते हैं। शिव की कथाएं, प्रतीक और स्वरूप आज के जीवन के लिए गहरे संदेश देते हैं। इस लेख में भगवान शिव की 8 शिक्षाओं को विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे, जो व्यक्ति के आत्मिक, सामाजिक और पारिवारिक विकास में सहायक है। 1. आत्मसंयम और ध्यान की शक्ति। भगवान शिव का प्रमुख स्वरूप तपस्वी का है। वे कैलाश पर्वत पर गहन ध्यान में लीन रहते हैं। यह प्रतीकात्मक है कि ध्यान और आत्मनियंत्रण से व्यक्ति अपनी अंतरात्मा से जुड़ सकता है। आज के युग में जहां जीवन विकर्षणों से भरा हुआ है, वहां यह शिक्षा अत्यंत आवश्यक है। मानसिक शांति, निर्णय क्षमता और आंतरिक शक्ति पाने के लिए ध्यान एक अनिवार्य साधन है। 2. सादगी और विनम्रता में ही महानता है। शिव को भोलेनाथ कहा जाता है, क्योंकि वे सहजता से अपने भक्तों पर कृपा कर देते हैं। उनके वस्त्र, आभूषण और जीवन शैली अत्यंत सादी है। सांप, भस्म और व्याघ्रचर्म। यह हमें सिखाता है कि बाहरी वैभव से अधिक महत्व आंतरिक गरिमा का है। एक व्यक्ति कितना भी शक्तिशाली हो, यदि उसमें विनम्रता नहीं है, तो उसकी महानता अधूरी है। 3. धर्म संगत क्रोध की आवश्यकता। शिव का रौद्र रूप, रुद्र या तांडव, इस बात का प्रतीक है कि जब अन्याय बढ़ता है, तो क्रोध भी आवश्यक हो जाता है। लेकिन उनका यह क्रोध अनुशासित होता है। चाहे कामदेव को भस्म करना हो या त्रिपुरासुर का अंत, यह संहार सृजन के लिए होता है। इससे हमें यह सीख मिलती है कि क्रोध यदि सही दिशा में हो, तो वह परिवर्तन का माध्यम बन सकता है। 4. सभी के प्रति समान दृष्टि। शिव के अनुयायी केवल देवता या संत नहीं, बल्कि भूत, प्रेत, असुर और पशु भी हैं। वे जाति, वर्ग, लिंग या स्थिति के आधार पर भेदभाव नहीं करते। यह हमें सामाजिक समरसता और समावेशिता का पाठ पढ़ाता है। आज के युग में जब सामाजिक विभाजन गहराता जा रहा है, शिव का यह व्यवहार प्रेरक है। 5. त्याग और परोपकार का आदर्श। जब समुद्र मंथन से हलाहल विष निकला, तो देवता और असुर दोनों भयभीत हो गए। तब शिव ने वह विष पी लिया और नीलकंठ कहलाए। यह प्रसंग यह सिखाता है कि सच्चा नेतृत्व वह है जो समाज के कल्याण के लिए अपने जीवन की परवाह न करे। परोपकार की भावना ही एक व्यक्ति को महान बनाती है। 6. परिवार और तप का संतुलन। भगवान शिव एक ओर जहां योगी है, वहीं पार्वती के प्रिय पति और गणेश व कार्तिकेय के आदर्श पिता भी है। वे संसार से विरक्त नहीं, बल्कि संतुलित जीवन जीने का आदर्श प्रस्तुत करते हैं। आज के समय में जब लोग कार्य, भक्ति या व्यक्तिगत आकांक्षाओं में इतना खो जाते हैं कि परिवार से कट जाते हैं, शिव हमें परिवार और आत्मिक साधना में संतुलन बनाना सिखाते हैं। 7. प्रकृति के साथ सामंजस्य। शिव का पूरा स्वरूप प्रकृति से जुड़ा है। गंगा, चंद्रमा, नाग, नंदी, त्रिशूल आदि सब पंचतत्वों के प्रतीक है। वे हमें यह सिखाते हैं कि प्रकृति से प्रेम करना, उसकी रक्षा करना और उसमें संतुलन बनाए रखना एक आध्यात्मिक कर्तव्य है। आज जब पर्यावरण संकट गहराता जा रहा है, यह शिक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। 8. कला, नृत्य और रचनात्मकता का महत्व। भगवान शिव नटराज के रूप में सृष्टि के नृत्य करता है। उनका तांडव केवल विनाश का नहीं, बल्कि पुनः सृजन का भी प्रतीक है। यह शिक्षा देती है कि रचनात्मकता, संगीत, नृत्य और कला न केवल मनोरंजन के साधन है, बल्कि आत्म अभिव्यक्ति और संतुलन के भी स्रोत है। आज के व्यस्त जीवन में यदि हम कला को स्थान दें, तो मानसिक तनाव से मुक्ति पा सकते हैं। निष्कर्ष। भगवान शिव केवल पूज्य नहीं, बल्कि जीने की कला सिखाने वाले शिक्षक हैं। उनके जीवन से हमें ध्यान, विनम्रता, न्याय, समानता, त्याग, संतुलन, प्रकृति प्रेम और रचनात्मकता जैसी शिक्षाएं मिलती है। यदि हम इन शिक्षाओं को अपने जीवन में उतार ले, तो हम न केवल एक बेहतर व्यक्ति बन सकते हैं, बल्कि समाज को भी सकारात्मक दिशा में ले जा सकते हैं।